हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक एक हल देखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों अगले 50 के लिए। तो देखिए अगले 50 में पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलते हैं 51। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। बताइए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो सबसे पहले तो गति है, ठीक है। आप चाल बराबर लिखते हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर रखेंगे, दूरी अभी आपके पास 150 है और समय आपके पास 25 है। मीटर पर सेकंड में है, कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो नीचे से 25 कितने बार जी, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 बार, ठीक है। 18 छक्के होता है कितना जी, तो 108 बटे में हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 21.6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब चाल जो है मीटर पर सेकंड में हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, और जब किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो उस समय हम लोग 5/18 का गुणा करते हैं। अगला देखिए 52, ठीक। 0.015 यहाँ पे प्रतिशत दिया है ना, कई लोग शब्दों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो 0.15, ठीक, परसेंट है। एक भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम लोग को सबसे पहले 0.15 और 100 से इसको डिवाइड करना होता है। तो जब आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक चीज तो ये होगा कि आप रेशनल, ठीक है, इनका वैल्यू लिखना शुरू करोगे। तो ये 15 नीचे 100 के साथ में और 3 जीरो लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा जी 5 से। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 जीरो अभी भी पास है, मतलब आंसर हम लोग का हो जाएगा 3/20,000। 210 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक सिग्नल पोल को कितने समय में पार करेगी। तो पहले तो आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा किसको पार करने की बात हो रही है, तो सिग्नल पोल। यदि मैं सिग्नल पोल की बात करूं तो इसकी लंबाई भी 0 होती है। यदि मैं चाल की बात करूं तो चाल भी इसकी 0 होती है। मतलब एक ट्रेन जब पोल को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को अपनी ही चाल से पार करती है। इसलिए समय बराबर, तो आप इसको लिखेंगे दूरी 210 बटे में चाल, लेकिन चाल को क्लियर रखिएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में है इसलिए 5 बटे तो 18 का गुणा करते हैं, नीचे का 18 ऊपर चले जाएगा और डेटा चेंज हो जाएगा सेकंड में। देखिए इनको हम लोग यदि इक्वेट करें तो क्या क्या कैंसिल होगा। सबसे पहले 5 से आप करके देख लो, तो 5 से क्या होगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 21 से मैं किया तो 21 तिया और 21 दूनी 3 से, तो 3 छक्का 18, 6 दूनी 12। आंसर हो जाएगा आपका कितना, 12 सेकंड। आप लिख लेना समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक। रेलगाड़ी जब किसी पोल को पार करेगी तो अपनी लंबाई अर्थात कि 210 मीटर की दूरी पार करेगी अपनी ही चाल से 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा, ठीक। अगला है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो पहले तो आप फर्स्ट 5 मल्टीपल जो होते हैं उनको लिखिए। तो 7, 14, 21, 28, 35। ध्यान रखिएगा यहां पे यदि मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस या आप सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। तो यहां पे सर्वांतर समान होने के कारण, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो औसत होता है, ठीक, वो मध्यमान होता है या मिड वैल्यू होता है। और यहां पे मध्यमान जी आपका 21 है, इसलिए आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 21। आप चाहोगे तो पहले उनको आपस में जोड़ करके 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। सिमिलर यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन दिया जिसमें हम लोग को विचार करने की बात करता है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में बताना है सही या गलत, ठीक है। एक व्यक्ति किसी नदी में धारा के साथ 4 घंटे में 18 किलोमीटर नौका खेता है। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्यक्ति की चाल x होगी जबकि नौका की y। दो चीज होता है, एक सेम डायरेक्शन में, तो बात दिशा की हो रही है। अब दिशा में दोनों चालें आपस में जुड़ती हैं। तो देखिए पहले तो उस क्वेश्चन में लिखा गया है धारा के साथ, मतलब जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ व्यक्ति भी जाएगा। तो 4 घंटे में 18 किलोमीटर, इसका मतलब क्या होगा, तो आप लिख सकते हो दूरी 18, समय है 4, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 4.5 यहां पे आप लिख सकते हो चाल है किलोमीटर पर आवर, ठीक। मतलब धारा की दिशा में उसकी चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर होगी। अब लिखा और 10 घंटों में वापस आ जाता है, तो यदि हम लोग इसको क्लियर करें तो विपरीत दिशा हो जाएगा और उसी 18 किलोमीटर को 10 घंटे में वापस आएगा, मतलब 1.8 किलोमीटर पर आवर। अब लिखा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, धारा के विपरीत की चाल 1.8 किलोमीटर पर आवर है। तो अभी मैं आप लोग को बताया इसमें कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही, क्योंकि धारा के विपरीत उसकी चाल 1.8 किलोमीटर है। अगला उसने बोला ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल, मतलब शांत जल में या स्वतंत्र चाल पूछ रहा है। तो पहले तो x निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं जी, तो आपस में जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा, तो 6.3,
उसी का आधा करते हैं। ठीक है, जोड़ करके आधा कर दिए, क्या होगा? तो 2 तिया 6, दशमलव लिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो देख लो उसमें 3.15 किलोमीटर पर आवर दिया कि नहीं, तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो गया। धारा की चाल 1.35, तो दोनों को घटा देते हैं जी और 2 से भाग दे देते हैं, तो घटाएंगे तो 4.5 में, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो 1.8, तो यहाँ पे 2.7 बटे में क्या लिखेंगे जी? 2। ठीक, 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे आपको x मिलेगा, 2 टाइम्स y मिलेगा। इनको भाग देंगे तो भाग देने पर 1.35 प्राप्त हो रहा है। मतलब यदि हम लोग धारा की गति बोलें तो 1.35 होगा, और जबकि उस नाविक या व्यक्ति की गति बोलें तो 3.15 होगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये एलसीएम ज्ञात करने से रहा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल भी जो 50 क्वेश्चंस थे उनमें भी देखे थे। तो यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। आपके पास पहले तो कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, ठीक, क्या क्या दिए गए हैं, मतलब गुणनखंड क्या क्या है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7। ठीक, अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये होती हैं कि यदि मैं एलसीएम की बात करूं तो सबसे पहले तो सभी गुणनखंडों को लिखते हैं, ठीक, ऑल फैक्टर्स वहां पे कंसीडर होंगे। दूसरा चीज, यदि मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं और कॉमन फैक्टर को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। दूसरी बात, एलसीएम में हमेशा बड़ी घात जो मैक्सिमम पावर्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, और रही बात ठीक एचसीएफ में तो छोटी घातों की तुलना होती है। तो देख लीजिए 2 का बड़ा घात कौन सा है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 4। 3 की बात करूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब 3। 5 का 2, 1 और 4, यहाँ पे क्या लिख दिए? 4। 7 का 1, 2, यहाँ पे क्या लिख दिए? 2। तो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा जी 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 4 और 7 की घात 2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। एक और है ना, सॉरी, यहाँ पे 11 भी है, तो 11 को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। चलो 11 की घात क्या होगा? 1। ठीक, क्योंकि सभी ठीक है गुणनखंडों को लिखते हैं। चलो देख लो कौन सा आंसर आ गया। तो 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 4, 7 की घात 2 और 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। तो एक परिवार में 24 ठीक है दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है। तो पहले तो परिवार है, ठीक, यहाँ पे क्लियर रखना, m जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फिर से उसी परिवार की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जब इनको मैं लेकर के चलूंगा तो m1 d1 h1 वाला बात आता है। तो देखो जब आप इसको लिखोगे ये m1 d1 h1 होता है, इनको छोड़ करके बाकी जो भी मिलते हैं वो एक्स्ट्रा में लिखे जाते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा में लिखे जाएंगे मतलब क्या क्या होगा, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग दूसरे में क्या लिखेंगे, m2 d2 h2 अपॉन में क्या लिखेंगे फिर से जी, एक्स्ट्रा। तो अभी वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो है ये इस चावल की मात्रा से है, ठीक। दूसरा चीज जब इसको आप लोग यहाँ पे कंसीडर करोगे तो m1 तो कांस्टेंट है, ऊपर में 24 हो जाएगा, नीचे में 60, क्योंकि 24 दिन के लिए 60 किलोग्राम है, तो एक्स्ट्रा की जगह में 60 और d1 की जगह में 24। आगे लिखा 18 दिन का, तो यहाँ पे आप 18 लिख लो। नीचे में क्या हो जाएगा, तो उसकी मात्रा हो जाएगी जो कि E2 के रूप में लिखा होता है, ये ज्ञात करना है। इसको आप सॉल्व कर लो सीधा सीधा, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होगा बताओ, तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 निया 18, तो E2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, तो 9 पंचे कितना होगा 45। तो उन लोग उन 18 दिनों में 45 किलोग्राम चावल की खपत करेंगे, ठीक। दूसरा चीज आप लोग बचपन में पढ़ते आए हो, एक यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड बोलने का मतलब 24 दिन का 60 किलोग्राम चावल, तो एक दिन का बताइए 60 बटा 24, यहां से हम लोग लिखें तो 5 और नीचे में 2, 12 से भाग दे दिए, इतना केजी। क्वेश्चन में 18 दिन की बात की जा रही है, तो 18 दिन के लिए 18 गुणित क्या होगा जी, 5 बटा 2। सॉल्व करेंगे 9 बार और 9 पंचे कितना होगा 45, ठीक है, क्या हो जाएगा केजी। तो यहां से आप यूनिटरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देंगे और उसके बाद उनको आप सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आपका 58 का क्वेश्चन रहा। तो ये जो 58 वाला क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहां पे बात होती है बेस और उनके पावर्स की, किसके किसके, तो एक होता है बेस और दूसरा क्या, पावर। देखो बेस की जब भी हम लोग बात करेंगे सबसे पहला काम ये प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो पहले तो आप देखोगे प्राइम फैक्टर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो 4 की घात 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या जी, 2 की घात 2 और पूरे की घात 2, ठीक। साथ ही 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 2 गुणित 3 और पूरे की घात 3, ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग यदि फिर से लिखें बीच में क्रॉस का साइन, 2 की घात 4 क्रॉस 2 की घात 3 और 3 की घात 3, 2 की घात यहां से दोनों पावर्स जुड़ जाएंगे 7 और 3 की घात 3 हो जाएगा, ये पहला चीज।
यदि मैं अगले की बात करूं तो 10 है, मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इसकी पावर 3, 3 इंटू 5 इसकी पावर 3। यदि मैं इसको फिर से लिखता हूं तो 2 की घात 3 और फिर 5 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 3, लास्ट में 2 की घात 3 होगा, 3 की घात 3 और 5 की घात 3, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन चलो। तो 16 और 75, 16 मतलब 2 की घात 4, पावर में कितना 2, ठीक है, इंटू 75 है तो पहले 3 इंटू 5 का स्क्वायर और पूरे की पावर 2, ऐसा हो जाएगा। 2 की घात 8 मिल गया, 3 की घात 2 मिल गया और 5 की घात 4 मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है जी, HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF लिखते समय पहले हमेशा जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, बात उनकी होती है। जैसे 2 और 3, देखिए तीनों में हम लोग को क्या मिल रहा है, तो 2 और क्या है 3 है। तो जब आप HCF लिखोगे तो पहले तो उस 2 और 3 को लिख करके रखोगे। दूसरा चीज मैं आपको बोला था कि छोटी घातों की लिस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट कौन सा है, 7, 3 और 8, तो 3 लिख दिए। 3 की बात करें तो 3, 3 और 2, क्या लिख दिए 2। तो आप आंसर कर सकते हैं 2 की घात 3 और इंटू 3 की पावर 2। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। यदि एक पानी की टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे, ठीक, तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो आप टंकी को पूरा भर लो ताकि आप आंसर करो तो आसानी हो जाए। देखो 4/7 का मतलब होता है कि इस 4 भाग को भरने में टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो 4 भाग के लिए क्या लिख लेते हैं 8 घंटे, ठीक है। तो एक भाग के लिए क्या होगा जी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या 2 घंटे। टंकी पूरा कब भरेगा, जब उसका कितना भाग भर जाए 7 भाग, और 7 भाग के लिए 14 घंटे लगेंगे। यहां पे क्लियर रखना पूरा भाग है क्वेश्चन में आधा भाग, तो पूरा भाग के लिए 14 घंटे, तो आधा भाग के लिए क्या होगा जी बताइए। तो आप 14 का आधा कर दोगे, क्या हो जाएगा 7 घंटे। ऑप्शन आपका कौन सा, तो आप लिख सकते हो सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे क्वेश्चन किया गया किससे, तो औसत आयु बच्चों की 3 की कितनी है 16 वर्ष है। देखिए यहां पे लिखा 3 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। अब यदि मैं कुल आयु की बात करूं तो कुल आयु हो जाएगा, ठीक है, कितना 16 तिया 48 वर्ष। क्वेश्चन में बोला इनकी आयु का अनुपात 3, 4 और 5 है। तो 3, 4 और 5 है, मतलब टोटल कितने भाग हो गए जी, 3, 4, 7 और 5 12 भाग। 12 भाग जो है 48 के रूप में बटा हुआ है। तो एक भाग आप बता सकते हो 12 भाग 48 वर्ष है, तो एक भाग कितना होगा जी 4 वर्ष। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, तो पहले तो सबसे बड़े की बात किया 5 अनुपात में है सबसे छोटा 3 अनुपात में है, और उनका क्या बोला है अंतर बताइए। तो अनुपातों का अंतर 5 में 3 घटेगा, कितने का हो जाएगा 2 का, और अनुपातों का अंतर जब 2 का है तो 1 अनुपात 4 के बराबर है, तो 2 अनुपात यहां पे क्या होगा 8 के बराबर होगा। तो उनका अंतर आप लोग क्या लिख सकते हो यहां पे 8। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उसी दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेती है। आरंभिक समय ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो एक क्लियर रखेगा, कोई ना कोई एक दूरी होगी, ठीक है। इस दूरी को पहले किस चाल से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। इस दूरी को तय करने में उसको टी समय लगा होगा या टी घंटे लगे होंगे। अब इसी क्वेश्चन में बोला कि जब इसकी चाल आप कम कर देते हो कितनी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब वो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो उस दूरी को तय करने में वो टी घंटे के बजाय 30 मिनट का समय लगता है, ऐसा बोला। तो दोनों केस में दूरी तो कांस्टेंट है, और दूरी कांस्टेंट है मतलब आप एक तरफ पहली चाल को लिख सकते हो इनटू, ठीक, पहले समय को लिख सकते हो टी, ठीक, ये मिनट में है तो कोशिश करना टी को भी किस में रखने का, मिनट में। दूसरी तरफ दूसरी चाल 50 और ये क्या हो जाएगा जी 30, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहो तो मिनट को घंटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। घंटे में लिखते तो 30/60 हो जाता, ठीक है। मैं मिनट में कंसीडर कर लिया, इसको आप लोग किस में मान लो, तो मिनट में मान लो। आगे क्या होगा जी, तो 30, 30 दूनी 60 और 2 से कितनी बार 25, मतलब आंसर हो जाएगा आपका कौन सा 25 मिनट। वो यदि 60 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, रफ्तार से चले, स्पीड से चले, तो उस दूरी को 25 मिनट में तय कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, रोहित ने विराट से 30% कम रन बनाए, इसका मतलब विराट कुछ ना कुछ रन बनाएगा, और ऐसे केस में हम लोग मान लेते हैं कि विराट कितना बनाया 100 रन। तो इस हिसाब से रोहित का जो रन होगा 30% कम, मतलब 100 से 30 कम मतलब 70 हो गया। क्वेश्चन में पूछता है कि विराट ने रोहित से कितना प्रतिशत अधिक रन बनाया, तो यहां पे बेस बदल गया, इस बार बेस हो गया कौन, रोहित। रोहित के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे। तो पहले तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 30 रन ज्यादा बनाया, ठीक। अब किससे ज्यादा बनाया जी, तो 70 से, नीचे 70 हो जाएगा। क्या करते हैं परसेंटेज में चेंज के लिए 100 का गुणा, तो ये हो गया, यहां से 1 1 0 कैंसिल, आपको ये मिल जाएगा 300/7। जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 बचेगा,
तो 7 दूनी 14, तो 42 सही आपको मिल जाएगा कितना, 6/7%। आंसर होगा जी ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन औसत गति से पूछा हुआ है। औसत गति जैसे ही क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में चलता है 2xy/x + y। ये यूज्ड टू फॉर्मूला है, लगभग सबको क्लियर होता है। यहाँ पे बात होती है सापेक्ष चालों की, तो देखिए सापेक्ष चाल भी दिया हुआ है। नाव की अनुप्रवाह में चाल कितना है जी, 30 km/h, जबकि ऊर्ध्व प्रवाह में कितना है, 20 km/h दिया हुआ है। यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। औसत गति इक्वल्स टू, तो 2 इंटू आप लिख सकते हैं 30 और 20, दोनों को ऐड करेंगे, नीचे हो जाएगा जी 50। एक एक जीरो कैंसिल, 5 से 6 बार, और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। आप आंसर कर सकते हैं 24 km/h। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा एक प्रश्न है। अगला HCF की बात कर रखा है। HCF में हमेशा बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स तो कॉमन फैक्टर 8 है। रही बात पावर की बात करें तो लीस्ट पावर या छोटी घात की तुलना होती है, तो आप लिख सकते हैं -12। क्लियर कर लीजिएगा। जब भी हम लोग ऋणात्मक संख्याओं की बात करते हैं वहां पे हमेशा ये जो पावर्स होते हैं, आप ध्यान रखना, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, लेकिन धनात्मक संख्याओं में ये जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़े होते हैं। आंसर हम लोग का हो जाएगा कौन सा जी, ऑप्शन नंबर ये डी है ना, ए मत लिखिएगा, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चन आया, तो ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है MDH फॉर्मूले से। यहाँ पे 2 प्रकार के इंजनों की बात कर रखी है। ठीक है, एक इंजन पहला है जिनकी संख्या 18 है, तो इनकी जो ठीक है क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए 18 इंजन पहली प्रकार के लिख दिए। ठीक, घंटे 8 लग रहे हैं और इन्होंने खपत कर रखा है 24 मीट्रिक टन, तो ये ऐसा हो गया। दूसरी तरफ जो दूसरा इंजन है वो 16 इंजन लगा रखा है, ठीक है, दूसरी प्रकार का। इनकी जो ठीक है कार्य अवधि है 13 घंटे की है। कितनी खपत करना चाह रहे हैं इसको वो पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद उसने एक रिलेशन दिया है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी 4, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पहली प्रकार के इंजन बराबर 4 दूसरी प्रकार के इंजन, दोनों को रिलेट करोगे। 3 को या तो 18 के बराबर कर दो, 4 को या तो 16, तो मैं 3 को 18 के बराबर कर रहा हूं, दोनों तरफ 6 का गुना, तो 18 पहला इंजन, तो इस समय 6 चौक 24 क्या होगा जी दूसरा इंजन, तो ये आपस में बराबर हैं, इसीलिए 18 पहले इंजन की जगह में मैंने यहां पे रख दिया 24 दूसरा इंजन इंटू 8 बटे में रहेगा 24। दूसरी तरफ 16 दूसरी इंजन 13 और बटे में हम लोग को एक्स्ट्रा जिसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। 24 कैंसिल, 8 से 2 बार 16 कैंसिल और E2 कैंसिल, तो आप जब यहां पे एक्स्ट्रा निकालेंगे तो यही आपको मिलेगा 13 दूनी 26, और दूसरी प्रकार के 16 इंजन जो है वो 26 मीट्रिक टन ठीक है कोयले की खपत करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे औसत से है, जहां पे 39 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत आयु 15 वर्ष बताया। तो यदि औसत आयु बताया तो हम लोग कुल आयु निकाल सकते हैं, तो पहले कुल आयु निकाल दो। 39 है 15 वर्ष, इसका मतलब 15 का 39 से गुना, यह आपका हो जाएगा 585 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 नहीं आ तो 135 होता है, 5 लिखे 13 मिल गया, 15 × 45 और 13 कितना हो जाएगा जी, तो 58 585। शिक्षक समूह में शामिल हो रहा है, मतलब 39 से उनकी संख्या 40 हो गई। अब देखो 40 हो गई तो क्या होगा, ध्यान से पढ़ना, तो औसत आयु में 3 माह वृद्धि हो जाता है, मतलब अब उनकी औसत आयु 15 वर्ष और कितने की हो जाएगी जी 3 माह की। तो कुल आयु निकाल सकते हैं क्या, बताइए क्या हो जाएगा कुल आयु के लिए, तो 15 3/12, मैं इनको वर्ष में लिख दिया, और ये जो वैल्यूज हैं ये कैंसिल होंगे एक बार और ये 4 बार, मतलब आपको मिल गया 61/4 किसमें, वर्ष में। तो इनको जब निकालेंगे तो 40 का क्या हो जाएगा, इनसे गुणा हो जाएगा, और जब इसको आप 40 का गुणा करोगे तो ये 10 बार, और ये आपको मिल जाएगा कुल आयु शिक्षक के साथ 610। अब शिक्षक की पूछा है तो कुल आयु में से विद्यार्थियों को घटा देते हैं, तो 610 में से आप 585 घटाने जा रहे हो, और 610 में 585 घटाएंगे क्या मिल जाएगा जी, ठीक है 25 वर्ष। आंसर आपका क्या होगा, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि उस शिक्षक की आयु जो है वो 25 वर्ष की होगी। दूसरा चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तरफ संख्या को लिख लेते हैं और दूसरी तरफ जो औसत आयु है, ठीक है, पहले 39 थे, औसत आयु 15 थी, तो अब इसी चीज को आप हमेशा क्लियर करके रखना कि यदि कोई व्यक्ति उस समूह में शामिल हो रहा है, जैसे कि शिक्षक शामिल हो गया, तो इनकी संख्या 39 से 40 हो जाएगी। अब उनके औसत को समान रखने के लिए 15 तो होना ही चाहिए ताकि उनके औसत में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, दूसरा चीज जैसे ही शिक्षक आया औसत आयु में 3 माह की वृद्धि हो गई। औसत आयु में वृद्धि का मतलब है सभी बच्चों का साथ शिक्षक का जो औसत आयु है वो 3 माह बढ़ जाता है। तो कुल कितना बढ़ा आप बता सकते हैं, 40 लोगों की आयु में 3-3 माह की वृद्धि, मतलब 40 दिया 120 माह बढ़ जाएगा, और 120 माह को आप लिख सकते हो कितना वर्ष, 10 वर्ष। इसीलिए शिक्षक की आयु 15 और 10 कितना होगा जी 25 वर्ष। तो ये उसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं,
जहां से आप उनका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नल के बारे में बात किया है, एक भरता है और दूसरा क्या करता है, खाली करता है। यदि पहले नल की बात करें तो 10 मिनट में भरता है, दूसरे नल की बात करें तो 12 मिनट में खाली कर देता है। दोनों की क्षमता जो होगी, एलसीएम जो होगा वो 60 हो जाएगा। पहला वाला भरने वाला नल है, 60 को 10 से भाग देना, +6 प्लस वहां पे ठीक साइन डिनोट करेगा भरने को, और दूसरा वाला खाली करने का, इसीलिए 5 क्या हो जाएगा, माइनस में। देखो ओवरऑल यदि हम लोग बात करें, दोनों नल खोल देने पर +1 मतलब टंकी भर जाएगा। 1 मिनट के लिए ए को खोला गया तो वो 6 भाग भर जाएगा। दूसरे मिनट के लिए बी को खोला गया तो 2 मिनट में उस 6 में से 5 भाग खाली कर गया, मतलब अभी भी उन 2 मिनटों में 1 भाग भरा हुआ है। लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को 60 भाग को भरना है, तो 60 भाग को भरना है तो इस तरफ भी 60 का गुना, तो यहां भी 60 का गुना, और 60 दूनी क्या हो जाएगा जी, तो आप लिख सकते हैं 120 मिनट। आपका आंसर क्या होगा, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन ए 120 मिनट। अगला देख लो, किसी भिन्न संख्या के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 400% की वृद्धि करने पर वह भिन्न 1 से 1/20 हो जाता है। इसका मतलब वो 21 बटा क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो अंश होगा, न्यूमरेटर होगा वो x रहेगा, अपने में 100% होता है, और 100% को आप 200% बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा जी, 100 से 300%। यदि हम लोग y की बात करें तो y भी अपने में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है हर है 100%, 400 बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 500%, और इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 21/20। कैंसिल कर लीजिए, ऊपर नीचे परसेंट में है, 2 0 कॉमन है, ये दोनों कैंसिल। यहां से 3 से कटेगा अगला वाला वैल्यू 7 बार, और 5 से कटेगा अगला वाला वैल्यू 4 बार, तो आपको मिल गया x/y = 7/4। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.3 किलोमीटर की रफ्तार से ठीक जो भी चलता है उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय को क्या लिख दिया गया, देखो ठीक उस समय का 3 गुना लगता है जो बहाव की दिशा में है। तो सबसे पहले तो उसमें व्यक्ति का बोला गया है, आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो व्यक्ति का कितना है, 9.3, ठीक है। धारा का मान लो, तो धारा का y मान के चलते हैं, ठीक है। अब दोनों को लिखते हैं, एक होता है दिशा में और एक होता है विपरीत दिशा। कुछ क्वेश्चन पीछे भी हम लोग देख लिए, दिशा में दोनों चालें जुड़ जाती हैं तो 9.3 प्लस y, और विपरीत दिशा में दोनों चालें घट जाती हैं तो 9.3 माइनस क्या होगा जी, y। क्वेश्चन में समय को रिलेट किया है और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कांस्टेंट होगा d, दिशा में समय होगा 9.3 प्लस y, और विपरीत में d, ठीक है, 9.3 माइनस y। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, तो बहाव के विरुद्ध जो समय लग रहा है वो दिशा वाले समय का क्या है जी, 3 गुना है, वैसे लिखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहां से क्या होगा, d और d कॉमन होने के कारण कैंसिल, 3 का गुणा 9.3 से होगा, तो यदि मैं 3 का गुणा 9.3 से करूं तो ये क्या मिल जाएगा, देख लो, तो 3 निया 27.9 माइनस 3y इक्वल्स टू ये 9.3 प्लस क्या रहेगा जी, y। यहां से ये -3 इधर आ जाएगा तो यहां पे हम लोग को मिल गया 4y, और दूसरी तरफ 27.9 से 9.3 जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब 18.6 मिल गया, और इसी को हम लोग भाग देने जा रहे हैं 4 से। तो y की वैल्यू आप यहां पे लिख सकते हैं 4 चौक 16, ठीक है, 2 बचा 4 छक्का 24 और 4 पंचे 20, ये ऐसा मिल जाएगा। तो 4 ठीक है, 1 मिनट ना, आप इसको ध्यान से करिएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 2 बचा, दशमलव लिखे, क्या हो जाएगा फिर से ये, तो 4 का 6 बार, 4 छक्का 24, ठीक, फिर कितना 5, तो आंसर लगभग आपका क्या होगा, 7 तो 5 होना चाहिए, 4.65। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स लेते हैं। कैसे शॉर्ट ट्रिक, देखो यहाँ पे कितना गुना लिखा हुआ है, 3 गुना। तो पहला चीज तो ये कि जो हम लोग यहाँ पे बेसिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं इसी से शॉर्ट ट्रिक बनता है। सबसे पहले इस राशि को आप 3 गुना कर दो तो ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक, कितना होगा, तो 3 इंटू 9.3 माइनस, एक बार उसी वैल्यू को माइनस कर देते हैं 9.3, नीचे में हमेशा 3 है तो 1 जोड़ देते हैं, जैसे 2 गुना हुआ तो 2 इंटू 9.3 होता माइनस 9.3, और नीचे में 2 + 1 कर देते हैं। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर क्या होगा, तो 3 में 1 घट जाएगा, मतलब हम लोग को मिल जाएगा 2 निया 18 और 2 तिया 6, नीचे 3 और 1 4। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा फिर से, ठीक है, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, ठीक, 4 छक्का 24, 2 बचा और 4 पंचे, ठीक है, 20। तो आंसर आपका 4.65 आना चाहिए ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो x का 10% y के 20% के बराबर है, तो 10x/100 लिख सकते हैं,
इक्वल्स टू 20y/100। 100 दोनों साइड से कैंसिल और एक एक जीरो कैंसिल। y को x की तरफ ले आइए तो आपका एक जो है वो 2 की तरफ चले जाएगा। आंसर 2:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ठीक चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में होगा। तो पहले तो दूरी की बात कर लेते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे जी। क्या होगा दूरी, तो 5 और 5 ठीक 0, 7 6 13 और 1 14 का 4, 1 आ गया 9 5 14 और 1 15, ये हो गया जी 1540। ये दूरी है, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे 99 आप लिखोगे, किलोमीटर पर आ रहा है इसीलिए 5/18 लिखते हैं। तो 5 और ऊपर क्या हो जाएगा जी, तो आप लिख सकते हो 18। अब यदि मैं इसको कैंसिल करूं तो एक कंडीशन तो ये होगा कि मैं 9 से पहले कैंसिल कर देता हूं। तो 9 से कितनी बार 11 और 9 से कितनी बार 2, 11 से कैंसिल कर लेते हैं तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 11 शून्यम 0। 5 से करेंगे तो पहले 5 दूनी 10 और 5 से क्या हो जाएगा जी वापस, तो 5 अट्ठे 40। 28 दूनी आप आंसर कर सकते हैं 56, और यहां पे ऑप्शन में कहीं भी ठीक 56 सेकंड लिखा नहीं है, इसलिए आंसर आपको चूज करना होगा कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि पी क्यू और आर सहअभाज्य संख्या, अब सहअभाज्य का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी को आप लोग लिखते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स में हम लोग किसको किसको ले रहे हैं, पी को, क्यू को, आर को। इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि को प्राइम नंबर में HCF सदैव 1 होता है। एलसीएम की बात करूं तो ये उनके मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, उनके जो मल्टीप्लाई होंगे तो पी क्यू आर ये उनके बराबर होंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि उनके एलसीएम और HCF का गुणनफल, तो एलसीएम और HCF का जब आप गुणनफल लेंगे तो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा जी, पी क्यू और आर। तो 1 इंटू पी क्यू आर होगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, पी क्यू और आर। ठीक, इसी को यदि हम लोग लिखें तो हम लोग को इसका व्युत्क्रम पूछा है, व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/PQR। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/PQR, ये ऐसा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है जी, तो 30 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको y निकालना है इसमें। सिमिलर, यदि धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है उसकी दिशा में, तो आप x + y लिखते हैं। 735 किलोमीटर की यात्रा करने में 21 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस 735 और समय है आपका 21, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। लिख लेते हैं 13 + y इक्वल्स टू, तो दूरी 735 और बटे में क्या हो जाएगा 21। जो जिससे कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दो। ठीक है, जैसे मान लो 21 से ही कर लेते हैं, तो 21 से पहले 3 बार 21 दिया 63 लिखेंगे। ठीक है, बचा कितना 10, तो 21 पंचे क्या हो जाएगा जी, तो 100। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब यदि हम लोग y की बात करते हैं तो y इक्वल्स टू हम लोग जब भी लिखेंगे तो ये 35 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक 13, और इनको जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा कितना 2, और ये भी कितना 2, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया धारा की चाल किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो 22 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब रही बात पिछले क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन में आप लोग को मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे क्या निकालना है, वो चीज क्लियर नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्लियर रखना, जब आपके पास स्थिर जल है, बहाव का विरुद्ध बहाव की दिशा में है, तो जाहिर सी बात है एक अननोन वैल्यू है जो आपका कौन सा है, ठीक है धारा है। इसी को मैं यहाँ पे y लिख दिया था ना, यदि आप क्लियर किए होगे तो। ठीक, और उसी y की वैल्यू हम लोग को निकालना था उसमें। ठीक, तो थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो ऐसी आप ओरली क्लियर करना है। ठीक है, अगला देखो 74, क्या लिखता है कि यदि आरोही क्रम में 5 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 11 है, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में औसत 11 का मतलब है बीच की संख्या क्या होगी 11। 11 के बाद अगला 13 15 होगा, 11 से पहले 9 और 7 होगा। ध्यान रहे वहां पे विषम बोला है, अभाज्य नहीं। ठीक, तो उनमें से अंतिम 3 का औसत क्या होगा, तो देखिए अंतिम 3 कौन से हैं जी बताओ, तो 11 13 और 15। अभी भी इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो आंसर आपका हो जाएगा इनका औसत कितना 13, मतलब बीच की संख्या। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखो गीता और बबीता। ठीक, तो गीता और बबीता को देखते हैं क्या लिखा गया, तो गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। ठीक है, फिर उसने लिखा क्या कि एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर बढ़त देती है, तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ये 40 मीटर बढ़त क्या होता है। ठीक है, तो एक रेस सपोज इन दोनों को पूरा करना है। ठीक, वो रेस हो सकता है, वहां पे आपको कुछ भी दिया रहे। ठीक है, तो जब उस रेस की बात करेंगे तो प्रॉपर एक डिस्टेंस होगा जी, अब उसको पहले क्लियर कर लो। तो इस रेस में बोला जा रहा है बबीता को 40 मीटर बढ़त, इसका मतलब बबीता जो है
वो पहले से उससे कितनी दूरी पे है, ठीक 40 किलोमीटर। और यदि हम लोग गीता की बात करें तो गीता यहाँ पे आरंभ बिंदु में है, ठीक। टोटल हम लोग मान के चल लिए कि जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, तो d किलोमीटर, ठीक, या फिर मीटर लिखा है ना, सॉरी, तो मीटर में लिख देते हैं इन दोनों को, ठीक। यदि हम लोग गीता और बबीता की बात करें तो बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, बोला बबीता मान लो x मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक। तो गीता का क्या हो जाएगा जी, तो 5x/2 जो भी मीटर पर क्या होगा, सेकंड। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां पे दोनों मिलेंगी। तो पहले तो मान लेते हैं कि जो भी दूरी के बाद जो है दोनों मिल जाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा, तो पहले गीता कितनी दूरी तय करेगी, d किलोमीटर, जबकि बबीता कितनी, तो यहां पे d में से 40 वो पूरा कर चुकी है, d माइनस 40, ठीक। इसकी चाल 5x/2 और इसकी चाल x। अब दोनों के द्वारा जो समय होगा, यदि जब समान होगा तो ये दोनों, ठीक है, उस समान समय पर एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक। तो समय समान कर लेते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो एक रहेगा d, चाल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5x/2, और दूसरे का क्या होगा जी d, और यहां पे क्या हो जाएगा -40 और अपॉन में लिखेंगे x, ठीक है। इसको हम लोग जब इक्वेट करेंगे दोनों तरफ से पहले तो x और x को कैंसिल कर देते हैं, ये 2d/5 हो गया, तो इधर 2d और 5d को हम लोग इधर लिखेंगे, तो 5d माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 200। देखो इसको जब आप इक्वेट करोगे ये इस तरफ आ जाएगा और d इस तरफ, मतलब 3d = 200 मिल गया। और d की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो, कितना मिल जाएगा, तो आप इसको जब लिखोगे तो 200/3, और इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो 66.67 समथिंग मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका आंसर होगा 66.67। चलिए अगला क्वेश्चन है ए बी सी के, ठीक है, जो भी भार वगैरह से प्रतिशत में दिया गया। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जबकि सी का भार, सॉरी, जबकि किसका, जो बी का भार है, जिसका बोलने का मतलब सेकंड पर्सन, सी के भार से कितना है, 30% अधिक है। तो जब इसको आप लोग लिखोगे पहले सी को मानना शुरू कर लो, ठीक है। सी का कितना मान लेते हैं जी, 100, तो जो बी होगा वो 30% अधिक है, मतलब आप लिख सकते हो 130, और ए इससे 20% अधिक है, तो 20% का मतलब क्या होगा जी, 130 का 20% 26 होगा, और 26 अधिक है मतलब ए कितना हो जाएगा, 156, ठीक है, ध्यान से करिएगा। आगे लिखा ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100 से डायरेक्ट वृद्धि 156 की है, तो आप लिख सकते हो वृद्धि कितना रहेगा, 56%। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, क्योंकि 100 से है तो आप 56/100 गुणित 100 लिखोगे फिर भी 56 आएगा, आंसर आपका 56। देखो अगला क्वेश्चन फिर से उसने किससे लिखा, तो चाल, समय और दूरी से। क्या लिख दिया, एक आदमी ए से बी तक की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 74 मिनट में तय करता है, और बी से सी तक की दूरी को क्या लिखा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 111 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो पूरी यात्रा हम लोग को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या होगा, आप इसको पहले क्लियर कर लो, ये ए, बी और सी, ठीक है। पहला वाला जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक। समय कितना लग रहा है जी, 74 मिनट, ठीक है। दूसरे की कितनी है, तो 45 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लग रहा है, तो 111 मिनट, ठीक है। एक चीज होगा कि हम लोग औसत चाल, मतलब जो एवरेज स्पीड होगा, तो पहले तो कुल तय दूरी लिखते हैं और बटे में कुल लगा समय। तो दूरी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर, तो सबसे पहले तो चाल गुणित क्या होता है, समय, तो आप लिख दो। पहले वाले का क्या होगा, तो 36 × 74 अपॉन में क्या हो जाएगा, 60, प्लस दूसरे का 45 × 111 अपॉन में क्या हो जाएगा जी, फिर से 60, क्योंकि आप दूरी बराबर लिखते हैं ना, जैसे ये d1 होगा और ये क्या होगा, d2 होगा, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय लिखते हैं। नीचे क्या हो जाएगा जी, तो दोनों को जोड़ करके एक साथ लिख देना, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 1, 8 और 5, नीचे में इसका भी 60 है। तो जो जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर देते हैं। यहां से क्या क्या कैंसिल, तो देखो 60 60 तीनों में कॉमन बात क्या हो जाएगा, तो 37 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 37 से 5 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। इसके आगे जब आप इक्वेट करोगे ना तो 36 दूनी 72 होगा, 36 दूनी 72 प्लस 35 तिया 135 और बटे में कितना रहेगा, 5। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो क्या क्या मिल जाएगा, तो ये 7 रहेगा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 2 बटे में 5, लगभग 41 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा। आंसर हो जाएगा कौन सा जी, तो ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में एन को लेकर के चला कि एन अवलोकनों का औसत 38 है, तो एन अवलोकन कुल योग 38 एन, फिर से एन का दे दिया, तो एन
इस बार 42n हो जाएगा, फिर से n का दिया कितना, तो 55n। तो देखो कुल संख्या 3 बार n है 3n। यदि योग की बात करें तो 38 और 42 आपका 80, 80 और ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा 55, मतलब 135, ये n हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग इसको समझ पाते हैं तो यहाँ पे औसत की बात की गई है, तो औसत क्या होना चाहिए जी, तो 135n बटे में 3n, n कैंसिल, 3 से कितनी बार हो जाएगा 45 बार। आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इसमें क्या लिखा है पहले तो क्लियर करते चलिएगा, 4 की घात 315, ठीक है, माइनस क्या है 1 है। ठीक, इसमें क्या लिखा 4 की घात 25, माइनस क्या है 1 है। तो यदि हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर करें तो पहले तो ये किससे किससे डिविजिबल होगा, बात इसकी आती है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 315 है, यहाँ पे क्या होगा 25, तो यहाँ भी क्या होगा 25। देखिए विषम के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि एक कंडीशन जब आता है, अब इसको लिखते क्या है a माइनस बी, ये विषम के केस में विभाजित करता है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। अब जब इनको आप लोग पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, a माइनस बी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे a के जगह में 4 है और b के जगह में 1 है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ भी 4 और यहाँ भी 1 है, इसका मतलब 3 से ये विभाजित होगा पूरा पूरा। अब बात आती है कि इनको और किसी टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो इनको जब हम लोग लिखेंगे एक कंडीशन ये होगा, मैं इसी को लिख सकता हूं क्या 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर लिखा मतलब ये डबल हो जाएगा, तो डबल होगा तो क्या हो जाएगा 630, ध्यान रखना। माइनस में क्या होगा तो 1 की पावर मैं लिख सकता हूं 630, ये ऐसा हो जाएगा। यदि मैं इसको भी लिखना चाहूं 2 की पावर में तो 2 की पावर 50, ठीक, माइनस क्या होगा 1 की पावर 50। अब देखिए इनको मैं बेस चेंज कर रहा हूं ताकि मैं आंसर तक पहुंच पाऊं, क्योंकि 3 तो अभी डायरेक्ट हम लोग को दिख नहीं रहे। ठीक, इसलिए आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए, ये पहले वाले टर्म्स को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 10 और पूरे की घात क्या हो जाएगा जी 63, माइनस 1 की घात 10 और पूरे की घात क्या होगा 63। आप एक रूल पढ़ते हैं ना सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर के बेस पर कि a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा ठीक n कॉमन हो, विषम हो तो a माइनस बी से डिविजिबल होगी। तो यहां पे हम लोग जब लिखेंगे 2 की घात 10 की वैल्यू होती है 1024 और माइनस क्या होगा जी, तो ये 1, तो यहां पे 1023 आ गया और आंसर आपका होना चाहिए कौन सा, तो 1023। रही बात दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या को भी आप उस तरीके से ठीक है लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 की घात 10 यहां पे पावर में 5 माइनस 1 की घात 10 यहां भी पावर में 5, दोनों ऑड नंबर्स हैं। ठीक, 2 की घात 10 मतलब 1024 होता है, तो आंसर आपका होना चाहिए इसका कौन सा 1023। ये दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सार्वगुणनखंड से, तो एक बार बना करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी को पाइप ए 5 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में और पाइप सी 30 घंटे में भरता है। तीनों पाइप खोले जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ए बी और सी क्या क्या है जी 5, 10 और 30। तो पहले हमेशा एलसीएम क्या रह जाएगा 30 भाग को भरना है। ए अकेले वहां पे 6 भाग भरता है, बी अकेले 3 भाग को और सी अकेले 1 भाग को। तीनों मिल जाएं तो 10 भाग भरते हैं और 30 भाग को भरने में लगा समय 30/10, जो कि आपको मिल जाएगा कितना 3। तो आंसर आप यहां पे लिख सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ठीक है 3। अब देखो उसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन रहा जो आपको परसेंटेज बेस पर पूछा गया। क्या लिखा 240 का 5.6, तो पहले तो 240 लिख दिए गुणा, मैं सीधा लिख रहा हूं 56 बटे में 100 और गुणा कितना कर दिए 10, माइनस 480 गुणा में 3 और बटे में यदि मैं बात करूं तो 100 और ये आपका हो जाएगा गुणा कितना 10, ताकि पॉइंट भी हटा दिए। इसमें क्या क्या होगा जी, तो 1 1 0 कैंसिल, यहां पे भी 1 1 0 कैंसिल। अब देखो 24 56 बटा 100 है, तो एक चीज होगा कि इनको हम लोग गुणा कर दें या फिर इनको हम लोग भाग दे दें पहले। ठीक है, और भाग देंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 से ये कितना होगा, ठीक, यहाँ पे 6 बार 24, 4 से ये 25 और यहाँ पे 4 से ये कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 12। ठीक, 6 का गुणा इससे कर लेते हैं क्योंकि नीचे तो आपका 25 ही रहेगा। ऊपर क्या होगा 56 का 6 से, तो 6 6 का 36, 3 आया 6 5 30 और 3 33। ठीक, माइनस कितना होगा, तो 12 3 36। इसका मतलब 300 बटा कितना मिल गया 25, और 300 बटे 25 को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे ठीक मिलना चाहिए कितना, तो 25 से कम 25 और 25 दूनी क्या होगा 50। तो आंसर आना चाहिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामश्याम और हरि एक ही कार्य को 30 45 और 60 दिनों में करते हैं। तो पहले राम को, श्याम और कौन है जी हरि। ठीक है, कितना कितना बोला गया देख लीजिए 30 45 और 60, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, ठीक है 180 मिल जाएगा ना, 180 लिख लेते हैं। तो ये 180 हो गया। देखो इसका मतलब होता है कि ये तीनों मिलकर 180 कार्य को कर देंगे। ठीक, यदि मैं राम की बात करूं तो ये 6 भाग कार्य करेगा, श्याम की बात करूं तो ये करेगा 4 भाग
और यदि मैं हरी की बात करूं तो ये करेगा 3 भाग। क्वेश्चन में क्या लिखा, यदि वे मिलकर उस कार्य को 7800 रुपए कमाते हैं, ठीक, तो उस कार्य को करने में 7800 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब 13 भाग करने पर उनको 7800 रुपए मिल जा रहा है। तो एक भाग करने के लिए उनको कितना दिया जाएगा जी, 600 रुपए। देखो किसको बोला गया है, ध्यान से पढ़ना। तो राम को क्या धनराशि मिलेगी, तो राम को 6 भाग मिलेगा, 6 भाग करता है, इसीलिए राम की जो धनराशि है 6 छक्का 3600। तो आप आंसर कर सकते हैं, आंसर कितना हो जाएगा 3600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 306 है, तो 5 का औसत जब 306 होगा तो 5 का कुल भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितना होगा, 5 तिया 1500 और 5 छक्का 30 और 2 32, मतलब कुल योग 1532 होगा जी। पहली दो संख्याओं का 431, मतलब इनका भी कुल योग होगा, तो पहली दो का कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 862। अंतिम संख्याओं, अंतिम ये 2 होना चाहिए ना, क्योंकि जब भी 5 देगा तो या तो 2-2 के पेयर में देगा या 3-3 के पेयर में देगा। अभी 2-2 के पेयर में 2 का इतना होगा, तो 2 पंचे 10, ये 0 हो गया। ठीक है, 2 चौक 8 और 1 9 लिख सकते हैं। ठीक, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो पहले चारों का जोड़ देते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा 4 संख्याओं का, तो 9 और 2 11, 1 हो गया, 6 2 8 और 1 9 और 4 और 8 12, तो 1200 क्या हो गया 91। 5 का 1532 और 4 का 12 91, घटा दो, 2 में 1 घटा 1 13 में 9 घटेगा 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 200 क्या होगा जी 41। ठीक है, आंसर आना चाहिए क्या, इनमें से कोई नहीं। यदि एक व्यक्ति शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, मतलब x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो 12 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, चलो y भी गिवन है, अब ये तो प्लस पॉइंट हो गया आप लोग के लिए। तो धारा की दिशा में, ठीक है, चाल ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा का मतलब क्या होता है जी, दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी, तो x प्लस वाई, ये तो ओरल क्वेश्चन हो गया। 12 और 2 14, आंसर आपका सी। यहाँ पे क्वेश्चन को सुधारेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 क्या होगा जी वहां पे, तो अंतिम 2 का। ठीक है, ये आंसर हो गए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल रहा है, पहले तो इनको कुछ लोग ठीक सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, सरलतम रूप पूछा है, तो आप देखना इनको आप कैंसिल करते हुए आगे बढ़ोगे। अब किससे कैंसिल करना है, तो आप लोग पहले तो ठीक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्लियर करो, उसके हिसाब से आप कैंसिल कर सकते हो सकता है 4 से आप करोगे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ध्यान से करते चलना। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 शून्यम 0, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे फिर से क्या होगा 32, ये ऐसा हो गया। नीचे 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 पंचे 20, ठीक 4 नवा 36, ठीक 4 पंचे 20, 4 निया 36 और 4 दूनी 8, फिर से ऐसा मिल गया। देखो लास्ट 2 डिजिट फिर से डिविजिबल है, ठीक है, हम लोग उससे कर सकते हैं या फिर 8 से करते हैं। चलो तो 8 से लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, अभी डिविजिबल है। 8 चौक 32, 8 शून्यम 0, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, वापस 8 से, तो 8 सत्ते 56, अब की बार 3 बचा, तो 8 चौक 32 लिख सकते हैं। अब वापस 3 बचा, तो 8 चौक 32 और 8 निया क्या हो जाएगा, ठीक है 72, ये ऐसा मिल गया। अब देखो 4011 और नीचे क्या है 744 और 9, तो इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक तो 3 से हो रहा है क्या, उसको चेक कर लेते हैं। तो 7 4 11 4 15 9, ठीक है 24, 3 से हो जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक, वापस क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ठीक है, ध्यान से इसको भाग देंगे ना, उस हिसाब से आप इनको कैंसिल करोगे। नीचे देख लो 3 से फिर, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, ये ऐसा हो जाएगा। तो 8 4 12 और 3 15 है, ऊपर कितना है 7 3 10 4 14, तो ये नहीं होने वाले। अब देखो इसके बाद हम लोग का काम आता है जो HCF होता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 3 3 7, यहाँ पे 2 4 क्या है जी 8 1, आप इनका HCF निकाल करके इनको डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों के लिए जानते हैं 10 के साथ में, ठीक, 18/5 का गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी क्या होगा जी 36, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बल्लेबाज ने 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, तो उस औसत को आप मान लीजिए कितना है, x है। तो 11 पारियों में x का औसत मतलब कुल रन पहले हो जाएगा 11x, ठीक। 12वीं पारी में 129 रन बनाया, तो वही 11x जो है अब 129 रनों से बढ़ जाएगा, जिससे उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, मतलब जो x था वो x + 9 हो गया। और पारियों की संख्या अभी कितनी है, तो ये 12 है। आप लिख सकते हैं कुल रन कितने, 12x + 9, तो एक तरफ 11x + 129 और एक तरफ 12x + 108, 12 निया कितना होता है 108। अब जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे तो एक तरफ x मिल जाएगा और एक तरफ 129 में 108 घट जाएगा, मतलब कितना आएगा जी 21, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। क्या बोला गया है, तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना है, तो 11 पारियों का औसत x है जो कि 21 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है खरगोश की प्रत्येक 5 छलांगों पर कुत्ते की 3 छलांग। तो यहां पे ये उनके चालों के बारे में बताता है, ठीक, कि उनके चाल क्या क्या है। तो ऊपर में आप लिख करके रखे रहो, खरगोश की 5 छलांग,
और नीचे क्या हो जाएगा जी, कुत्ते की 3 छलांग। ठीक, अब लिखा खरगोश की 4 छलांग के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्लियर रखना, ये क्वेश्चन मिसिंग है जी। ठीक है, इसमें एक डेटा और गिवन होता है कि वहां पे आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिलता है कि जो खरगोश की कुछ छलांग है या कुत्ते की कुछ छलांग खरगोश की कुछ छलांग के बराबर है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें, इस क्वेश्चन को आप लोग सुधार लेना। ये क्वेश्चन एक्चुअल में है खरगोश की 5 छलांग पर कुत्ता 4 छलांग, ठीक है, भरता है। अब उसके बाद है कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 4 छलांग के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले तो अनुपातिक रूप से सॉल्व होते हैं। खरगोश की 5 छलांग और ठीक उसी समय कुत्ते की 4 छलांग, क्या लिखेंगे, कुत्ते की 4 छलांग। ठीक है, ये उनके चालों का अनुपात है। ठीक, ये दोनों की चालों का क्या है जी, अनुपात है। लेकिन अनुपात में हम लोग पढ़ते हैं हमेशा ये सजातीय राशियां होना चाहिए, या तो दोनों खरगोश रहें या दोनों क्या रहें, कुत्ते रहें। अब दूसरी की बात क्या है कि जो कुत्ते की 3 छलांग है वो खरगोश की 4 छलांग के बराबर होगा। तो किसी एक को रिलेट कर दो, जैसे कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 4 छलांग, तो कुत्ते की 1 छलांग जो है खरगोश की 4/3 छलांग होगी। यहाँ पे ये 4 छलांग भरता है, तो 4 छलांग भरता है मतलब ये क्या हो जाएगा जी, 16/3। आप यहाँ पे लिख दो कुत्ते की 4 छलांग की जगह में खरगोश की 16/3 छलांग। अब देखो जो जो कॉमन है वो सब कट जाएगा, जैसे खरगोश की, यहां भी खरगोश की कट गया, छलांग और छलांग, ये 3 ऊपर चले जाएगा, मतलब ओवरऑल हम लोग को मिलना चाहिए 15/16। अब इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में होना चाहिए डी, लिख सकते हैं आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा इसके लिए, तो आंसर होना चाहिए क्या, डी। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, और एग्जाम में पूछा गया उन्होंने 15-16 लेने के बजाय ले लिया किसको, 16 और 15 को, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन था ये दोनों की चालों का पूछा है। जबकि दोनों की चालों का पूछा है मतलब हम लोग अनुपात में क्या पढ़ते हैं, तो जिस क्रम से बोला गया, तो खरगोश पहले बोला गया है तो खरगोश की चाल पहले होनी चाहिए। ठीक, लेकिन आंसर किसको ले लिया गया अंततः, 16:15 को। ठीक, बाकी 15:16 आता है, तो मैं आपको वही एडवाइस करूंगा कि ऐसे प्रश्नों में उत्तर आप कौन सा लेके रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप यदि आंसर को क्लियर करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं प्रीवियस एग्जाम में क्या लिया है, तो प्रीवियस एग्जाम में 16:15 लिया। क्वेश्चन है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो पहले लिख ले रहना कि 1 मीट्रिक टन जो है, ठीक है, 10 क्विंटल के बराबर होता है। तो 2 मीट्रिक टन किसके बराबर होगा जी, 20 क्विंटल के। और इसी को उसने पूछा है, ऊपर क्या हो जाएगा 30, नीचे बेस है 20 और गुणित कितना 100, तो 20 से कितनी बार 5 और 30 पंचे क्या होगा 150%। ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वाला, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लोग दोनों, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करते समय एक ट्रेन दिया गया, इसका मतलब दोनों की चाल आपस में समान होगी। तो ट्रेन की लंबाई L है, ये 110 हो जाएगा मीटर में, बटे में यदि हम लोग समय की बात करें तो वहां पे उसको क्या लिख सकते हैं जी, देखो अच्छे से कर लेना। ठीक, यदि मैं 135 लिख देता हूं तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, तो 10 का गुणा कर दिए। ठीक है, बराबर इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो L + 205 लिख दिए। लेकिन इस कंडीशन में नीचे को आप जब लिखोगे ये 1800 क्या हो जाएगा 25, ऊपर में 100 का गुणा कर दिए। ठीक, 100 का क्यों गुणा किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, एक एक यहां से कैंसिल हो गए। ठीक, अब इनको जैसे हम लोग कैंसिल करते हैं तो और किससे कैंसिल होगा, ठीक है, तो 5 से कर सकते हैं पहले तो। ठीक, क्या क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसको 5 से कैंसिल करूं तो क्या क्या मिल जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 3 आया 5 अगर 30 और 5 पंचे 25, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब और किससे कैंसिल होगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, देखो 73 आ गया। अब यहां से क्या होगा, 73 का गुणा L से कर देते हैं, 73L प्लस 11 का 73 से होगा ना, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 8030 बराबर 27 दूनी 54, तो 54L हो गया, प्लस इसको आप लोग देखो यूज कर लो, तो 27 54 का गुणा होगा 205 से, तो 54 का गुणा जब आप 205 से करेंगे, करके देखिएगा इनको, ठीक है, कैलकुलेशन है ध्यान रखिएगा। तो ये मिलेगा 11070। ठीक, 54 इस तरफ, तो आपको मिल जाएगा 19L बराबर 11070 माइनस 8030। तो इसको जब इक्वेट करेंगे देख लो, ये मिल जाएगा 3040, यहां से L की वैल्यू मिल जाएगी 3040/19। ठीक, तो आप इसको जब इक्वेट करेंगे ना, ये आपको मिल जाएगा कितना जी, तो 160
देखो उस रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितनी आ गई, 160 आ गई। तो किसी भी एक को पार करा दो, आप वहां पे चाल बता सकते हो। जैसे मान लो पहले वाले को पार कर रहे हैं, तो 160 प्लस कितना हो जाएगा, 110, और बटे में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 135, और यहां पे मैं लिख दिया इंटू 10। देखो इसको जब इक्वेट करोगे ये 10 होगा, इंटू 270 होगा, और बटे में 135। इक्वेट किए 2 टाइम्स, और 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। लेकिन ध्यान रहे 20 मीटर पर सेकंड आया है, तो 20 मीटर पर सेकंड को जब चेंज करते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, 18/5। तो 20 गुणा 18 बटे में 5, 5 चौक 20, 18 चौक क्या होगा, 72। तो हम लोग आंसर कर सकते हैं ऑप्शन ए को, ठीक है। फिर देखो वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए लिखा, जिसे 3, 5, 7 से भाग करने पर 2 शेष बचे, परंतु 2 से विभाजित होने पर पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले तो लास्ट लाइन को क्लियर कर लेते हैं कि 2 से कौन कौन सा विभाजित हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि 2 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 2 से कौन कौन सा विभाजित होगा जी, पहला ऑप्शन कैंसिल, बाकी तीनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। अब कंडीशंस लेते हैं कि 3 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर 2 बचता है, तो क्यों ना हम लोग 5 को ले लें, क्योंकि 5 के लिए लास्ट का डिजिट क्या क्या होता है, तो या तो ठीक 0 या फिर 5। 5 से आप लिखोगे 110 कैंसिल, 120 कैंसिल, तो 5 से क्या मिला, 212, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, इस समय आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लिख सकते हैं, सी। किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, तो 70 सेंटीमीटर मतलब पहले तो एक पहिया बना लो, ठीक है, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को सोच सकें। कितना है जी, 70 सेंटीमीटर। क्या लिखा, पहिया 5 सेकंड में कितना, 10 बार घूमता है, तो 5 सेकंड में 10 बार, पहले एक बार घुमा लो, एक बार क्या होता है, तो 2 पाई, ठीक है, आर लिखते हो आप, आर की वैल्यू 70 सेंटीमीटर है, मतलब इसको यदि हम लोग लिखें तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होगा 140 पाई हो जाएगा एक बार में। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7 होता है, 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 दूनी 14 और ये 0, मतलब एक चक्कर में 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा जी, 440। किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। 10 चक्कर की बात हो रही है, तो 5 सेकंड का मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, 10 चक्कर, और 10 चक्कर में चली गई दूरी 4400, किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। तो पहले तो मीटर में चेंज कर लेते हैं ताकि उसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकें, ठीक। तो 100 सेंटीमीटर का आप लोग जानते हो 1 मीटर होता है, इसलिए जब इसको हम लोग लिखेंगे तो 5 सेकंड में ये जो दूरी है ये 44 मीटर के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर, 44 मीटर। तो मतलब 1 सेकंड का, या फिर हम लोग लिखें इसको तो इसकी जो चाल होगी ये 44/5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक। कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आप लोग जानते हो, ठीक। तो 44/5 और गुणा कितना हो जाएगा जी, आप यहाँ पे लिखोगे 18/5। इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, 18 चौक 72, 2 7 आया, फिर से 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 7, तो 79, नीचे में 25 है। अब चाहो तो 4 का गुणा कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे क्या होगा, 4 दूनी 8, ठीक, 4 निया 36 का 6, 3 आया 4 7 28 और 3 31 बटे में 100, नीचे में ठीक 20, इसलिए आंसर होना चाहिए कितना, तो 31.68, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला 24 संख्याओं का औसत कितना है, तो 42.5 है, उसमें x औसत वाली 6 संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो यहां पे तो क्लियर रखना पहले 30 संख्या हो चुके हैं, ठीक। इन सभी के मान में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। औसत में क्या बोला गया, 1 की वृद्धि, मतलब पहले 24 संख्याओं का आप निकाल लो 42.5, ठीक। क्या करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इनका औसत बता सकते हैं, ठीक है। औसत क्या हो जाएगा, तो पहले आप लोग देखो ये जो औसत था 42.5 था, कितनी संख्याओं का, 24 का, तो मैं इनका कुल मान बता सकता हूं क्या जी, तो आप 42.5 लिखेंगे और गुणित कितना हो जाएगा 24, तो इसको जब आप गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 1020, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक। अगला इसमें 6 संख्या शामिल कर रहे हैं, तो एक औसत वाली 6 संख्याएं हैं, तो एक औसत वाली 6 संख्या, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको और इसमें 6x जोड़ना है, क्योंकि कुल योग 6x होगा, तो ये हो जाएगा 1020 प्लस कितना 6x, जिससे इनके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। मतलब यही जो वैल्यूज हैं वो कितना, तो 1 बढ़ जाता है 43.5, ठीक। संख्या कितने हो जाएंगे, तो 24 और 6 30, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 30 संख्या का कितना, तो 43.5, ठीक। और इस तरीके से जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, देख लीजिए, तो 30 का गुणा यदि मैं 43.5 से करता हूं तो इस कंडीशन में ये हम लोग को मिलेगा 1305। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक। आगे क्या होगा, तो 1305 बराबर हो जाएगा 1020 प्लस कितना 6x के, ठीक है। यहां से आप 6x की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक। तो 6x इक्वल्स टू, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो 285, ठीक है। और x की वैल्यू जो है 285 बटे में क्या लिखोगे 6,
ठीक, आप यहां से आंसर कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा कौन सा हम लोग का, तो 47.5। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो एक बार ट्राई करके देखेंगे ना इस क्वेश्चन को फिर से। देखिए अगला क्वेश्चन है 95। एक विद्यार्थी घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। ये 30 मिनट देर से पहुंचा। फिर क्या लिखा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब देर और देर हो तो उस कंडीशन में दोनों समय को आपस में घटा देते हैं। तो आपस में घटाएंगे क्या हो जाएगा जी, 30 में 5 घटा 25, घंटे में चेंज कर लेते हैं। ये बटे में क्या हो गया 60, इधर दूरी बराबर होता है। दूसरा चीज जब आप इसको लिखोगे तो 5 और 6 है, ऊपर में 5 और 6 का गुणा हो जाता है और नीचे में उन्हीं दोनों का अंतर हो जाता है। तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ऊपर से क्या होगा 5 × 30 2 बार, और आंसर हम लोग को मिलना चाहिए कितना, 12.5। ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो, कभी कभी देखना घर से स्कूल के जगह में आपको लिख करके देगा यात्रा की कुल दूरी क्या होगी बताइए, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी। तो यहां पे दो कीमत होते हैं, एक नया कीमत। नया कीमत में सबसे पहले कीमत को लिखते हैं, ठीक है, बटे में मात्रा और इनटू प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे में 100। एक होता है पुराना कीमत, तो पुराना कीमत में कीमत बटे में मात्रा, ठीक गुणा क्या हो जाएगा, तो यहां पे जब आप लिखोगे तो पहले वही चीज प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी, और बटे क्या लिखते हैं फिर से, तो 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, तो पहले नया कीमत निकाल लेते हैं, या फिर पहले वर्तमान बोला है वर्तमान निकालते हैं। कीमत कितना 600, ठीक है, बटे में क्या होगा मात्रा कितना हो जाएगा 10, प्रतिशत वृद्धि की बात करें या कमी की बात करें तो 20, और 100 में से 20 घटा दोगे तो 80। सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या कैंसिल होगा देख लो। तो 20 से कितनी बार 4, 1 1 0 कैंसिल, और 4 से कितना 15। ठीक है, एक मिनट नहीं, पुरानी कीमत है, सॉरी, ये आपका क्या होगा पुरानी। वर्तमान को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये 600 हो गया, बटे में 10 रहेगा, और इंटू 20, और यहाँ पे बटे में क्या रहेगा 100। तो 3 3 0 ऊपर नीचे कैंसिल। वर्तमान का मतलब नए से होता है ना, मैं यहाँ पे पुराना का फॉर्मूला लिख डाला था। आपका आंसर होगा 12 और कितना 15। 5 अंकों की उस न्यूनतम संभावित संख्या के अंकों का योग क्या है, ठीक है, जो 32, 36 और 40, 60 से प्रत्येक अंक से विभाजित हो जाए। तो देखो पहले तो यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल यदि क्लियर करते हैं, 36 है, 36 जो होता है वो 4 और 9 का होता है। अब 9 के लिए एक नियम आप पढ़ते हैं कि अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन सभी में अंकों का योग केवल 9 है, जो 9 से क्या होता है डिविजिबल होता है। दूसरा चीज, जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो इनका आपको एलसीएम लिखना पड़ेगा। ठीक, आप एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम लिखने के बाद क्या करते हैं, 5 अंकों की उस छोटी संख्या की बात करते हैं। तो 5 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी जी 10,000। आप इसको भाग दोगे, अंततः एलसीएम से भाग देने पर ठीक है आपको यहाँ पे एक संख्या मिलेगा जो 5 अंकों की होगी, कौन सी 10,080। और जब 10,080 के लिए आप निकाल लोगे तो यही वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी विभाजित होती है। तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। एक बार बना करके देख लेना इसको भी। अगला राम के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55 है। तो यदि हम लोग अंग्रेजी को ठीक है इंग्लिश से डिनोट करें और इसको हिस्ट्री एच से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या E + H, औसत 55 होगा तो कुल योग 110 हो जाएगा। अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांक का औसत, मतलब इसको E ले रहे हैं, इसको साइंस ले रहे हैं S, तो E + S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, तो देखो इसमें लिखा हुआ है 65 है, मतलब 130 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, दोनों को घटा देते हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो S माइनस आपको H मिल जाएगा, जो कि कितना मिलेगा 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। कस्बे की जनसंख्या 8, यदि जनसंख्या 8% प्रति वर्ष हो तो कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों में 9,261 होगी। क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से या परसेंटेज से रिलेट कर सकते हैं। ये उनका मिश्रधन है, अमाउंट 9261, प्रिंसिपल है आपका 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दिया गया 1 + 5 बाई कितना 100, और पावर है n। तो जब इसको आप लोग लिखेंगे 9261 अपॉन 8000, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 21/20 और इसकी पावर n होगा। ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, इसलिए जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे 21/20 इसका क्यूब और इक्वल्स टू 21/20, पावर आपका हो जाएगा n। n की वैल्यू कितनी, तो आप लिख सकते हो 3। ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन 3। इसमें बोला जाता है कि आप स्क्वायर और क्यूब नंबर से यदि क्लियर करते हो तो इस क्वेश्चन को ओरली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ए किसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ पे हम लोग लिखते चले जाते हैं 20। बी किसी काम को 15 दिन में, तो बी के लिए कितना 15, और सी किसी काम को 12 दिन में, तो सी के लिए कितना 12। तीनों का एलसीएम पहले लिखते हैं जी 60, मतलब बी अकेले पर डे 3 कार्य
ठीक, बी 4 कार्य और सी 5 कार्य करता है। क्वेश्चन में लिखा ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। तो इस काम का 60 भाग समाप्त करना है। पहले दिन यदि मैं आपको बोलूं तो पहले दिन में ए का सहयोग कौन कर रहा है, देख लीजिए। तो कौन करता है, एक दिन बी करता है, तो बी मतलब पहले दिन में 7 भाग, और दूसरे दिन की बात करें तो सी करता है मतलब 8 भाग। तो 2 दिन में कुल 15 भाग कार्य पूरे होते हैं। करना कितना है, 60 भाग को, मतलब इधर 4 का गुणा तो इधर भी 4 का गुणा, और इस प्रकार वो कार्य जो है 4 दूनी 8 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं किसको, ऑप्शन सी को। तो ये ठीक है छात्रावास अधीक्षक टेस्ट क्रमांक 5 में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर था, जिसमें पहली कड़ी में आप 50 प्रश्नों का उत्तर देखें और फिर दूसरी कड़ी में 50 प्रश्नों का।